नमस्कार। राम राम सभी को। आज मैं हूँ हरियाणा के एक ऐसे शहर में जिसका नाम सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट है। जी हाँ, मैं खड़ा हूँ पानीपत में। ये वही जगह है जहाँ 3 ऐसे युद्ध हुए जिन्होंने भारत का फ्यूचर ही बदल दिया। आज मैं निकल रहा हूँ इस शहर को एक्सप्लोर करने, ग्राउंड जीरो से। रियल हिस्ट्री जरूर फील करिएगा। चलिए शुरू करते हैं पानीपत का सफर। एक्चुअली पानीपत दिल्ली से 90 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन हिस्ट्री में हजारों साल गहरा है। ये सिटी सिर्फ बैटल्स के लिए ही नहीं बल्कि अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी बहुत फेमस है। पर आज हम एक्सप्लोर करेंगे वो जगह जहां तलवारों की तकरार ने एम्पायर बना दिया और एम्पायर मिटा भी दिया। तो पानीपत में बेसिकली 3 युद्ध हुए, बड़े बड़े युद्ध हुए। छोटे मोटे तो बहुत सारे थे, 3 बड़े युद्ध हुए। एक हुआ है 1526, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, और दूसरा हुआ है 1556 में, अकबर वर्सेस हेमू, और तीसरा हुआ है 1761, मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। सोचो, एक ही जमीन पर बार बार खून बहा और हर बार भारत का फ्यूचर चेंज हुआ। तो चलिए आइए मिलके विजिट करते हैं पानीपत। ये है काबुली बाग मॉस्क, बाबर ने बनवाई थी फर्स्ट बैटल के बाद अपनी जीत की याद में। यहाँ खड़े होके एक अजीब सा साइलेंस फील होता है, जैसे ये दीवारें अभी भी वो कहानियां सुना रही हैं। यही वो जगह है जहां से मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई थी भारत में। इसका आर्किटेक्चर भी इंडियन स्टाइल का ही है, भले बाबर ने बनवाया हो। जैसा कि एसेंट ऑफ इंडिया में लिखा गया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में लिखा गया है, ये जितनी भी कारीगरी है ये भारतीय शैली की है। ऊपर आप वहाँ डोम देख सकते हैं। ये इस मॉस्क का मेन ढांचा है, जिसको जहाँ हो सकता है इबादत की जाती हो। पहले मैंने अंदर जाके थोड़ा सा दिखाता हूँ। सामने कुछ लिखा हुआ है, आपने पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो ये है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉप पे चलते हैं, जो कि है पानीपत म्यूजियम। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अब हम आए हैं पानीपत म्यूजियम। अगर आपको असली हिस्ट्री समझनी है तो ये जगह मस्ट है पानीपत में। यहाँ पर बैटल को इतनी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि तुम लिटरली विजुअलाइज कर सकते हो कि क्या हुआ होगा उस वक्त। तो आइए अंदर से दिखाते हैं पानीपत के म्यूजियम में जितनी भी बैटल्स हुए उससे रिगार्डिंग क्या रखा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हमें अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं थी, इसलिए हम सिर्फ टिकट कटाया, अंदर गए, देख के आ गया। लेकिन हाँ, मैंने वहां अंदर क्या क्या देखा वो मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। वहां रखे हैं पुराने जमाने के हथियार, बंदूक भी हैं, ये कुछ मैप्स हैं, पेंटिंग्स हैं, और ये सब उस जमाने की कहानियां बताते हैं। तो कोई बात नहीं, अंदर जाके हम तो नहीं रिकॉर्ड कर पाए, लेकिन यहाँ के एक कर्मचारी से हमारी बात हुई कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो अगर आप कुछ बता दें तो अच्छा होगा। तो वो रेडी हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले सर आपका नाम। मेरा नाम त्रिलोक चंद है। तो त्रिलोक जी, अंदर क्या क्या है? ये जो आप बिल्डिंग देखी है पानीपत म्यूजियम की, ये अंग्रेजों के समय की बिल्डिंग है। जब पानीपत विरासत होती थी तो अंग्रेज अधिकारी इसी बिल्डिंग में बैठते थे, और 10 नवंबर 2000 को इस बिल्डिंग में ये पानीपत म्यूजियम बना दिया गया, पानीपत संग्रहालय को स्थापित कर दिया गया। और पानीपत म्यूजियम के अंदर जैसे पुराने जमाने की मतलब ये तलवारें हैं, पेंटिंग्स हैं, और जैसे जो मेनली पानीपत में 3 युद्धों का इतिहास रहा है, तो तीनों युद्धों के बारे में जो विस्तृत जानकारी है वो अंदर है। और यहाँ पे जैसे आप पूछ रहे थे अभी कौन कौन लोग आते हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र से बहुत ज्यादा लोग आते हैं, क्योंकि हाँ, जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। और जो मराठे आते हैं मतलब महाराष्ट्र से, यहाँ पे 14 जनवरी को एक शौर्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा। और इतनी मात्रा में आते हैं मतलब मराठे लोग, वो यहाँ की मिट्टी को उठा के अपने पास ले जाते हैं और पानीपत की मिट्टी से तिलक करते हैं। ये बिल्कुल, ये मैंने भी सुना है। ये एक्चुअली जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, तो क्योंकि मराठा हारे थे
तो बहुत सारा खून बहा था उस समय। तो उन सबकी यादें इस म्यूज़ियम में सजा तो के रखी जो हुई हैं। मतलब वो जो मराठों का जो खून बहा था, तो जो यहाँ से कालाम है 10 किलोमीटर साइट है, नांदेड़। वहाँ पे एक जो कालाम जो पेड़ था, उसका कालाम इसी पर्पज़ से नाम पड़ा था कि जो सैनिकों का खून बहा था, तो वो खून उस पेड़ की जड़ों में जाके वो पेड़ काला हो गया था और उस जो पेड़ की लकड़ी से एक चौखट बनाई गई थी, जो महारानी विक्टोरिया को मतलब भेंट की गई थी और वो अंदर रखी हुई है हाँ। वही चौखट जो महारानी विक्टोरिया को। तो पानीपत म्यूज़ियम से आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे।